अशोक वानखेड़े जी, नितिन नितिन गडकरी के हाल के बयानों को किस संदर्भ में देखा जाना चाहिए? क्या इससे कांग्रेस पार्टी को खुश होना चाहिए, या इससे नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के लिए या खुद के लिए, अपने भविष्य के लिए कुछ नया कुछ करने की सोच रहे हैं? देखिए, नितिन गडकरी जब बोलते हैं तो मीडिया में तूफान तो आता है, मीडिया में तूफान मच जाता है, क्योंकि एक रूलिंग पार्टी का आदमी यदि किसी को अप्रिशिएट करे तो उसके कई मायने होते हैं। मेरे नितिन गडकरी का यदि पूरा स्टेटमेंट आप पढ़े तो नितिन गडकरी उस वक्त की बात कर रहे हैं कि जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और उन्होंने इकोनॉमी को खोल दिया था, और एक लिबरल इकोनॉमी के चलते जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास तब पैसा नहीं था, और वो रोड मंत्री थे महाराष्ट्र में, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा था कि पैसा बहुत इजीली अवेलेबल होता गया क्योंकि देश की इकोनॉमी खुल गई। हम नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, इंस्ट्रूमेंट माने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिसके तहत हम पैसा लेते गए। आज भी जितना अलॉटमेंट है नितिन गडकरी के मंत्रालय को, उसके कई गुना ज्यादा करोड़ों बना रहे हैं, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट से भी पैसा उठा रहे हैं, वो बॉन्ड से भी पैसा उठा रहे हैं, वो विदेश से भी पैसा उठाते हैं, इंटरनेशनल एजेंसी से भी पैसा उठाते हैं। ये सारी बातें तब इसलिए तय हुई क्योंकि वित्त मंत्री होते हुए जो उन्होंने एक लिबरल इकोनॉमी का एक दर्शन करवाया, और उसके वजह से उन्होंने कहा कि एक मैं सफल मंत्री रहा, तो उनको धन्यवाद देना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो देशपांडे जी नागपुर के ही है, गडकरी का यदि आप रिलेशन देखें इवन नागपुर के राजनीति में, तो सारे विरोधी उनके घर जाते, ये विरोधियों के घर जाते। ऐसा कोई विरोधी नहीं है, कांग्रेसी या शिवसेना या कोई ऐसा नेता नहीं है जो ये कहे कि गडकरी से मेरी दुश्मनी। मतलब ऐसे काम मैंने देखे कि जो लोग आउट ऑफ वे जाके बैठते हैं और बोलते कि यार नितिन भाई ये काम करना है, बोला यार तू आ गया तो चलिए ले कर ले काम। और वो खुद बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जब मैं विपक्ष में था, जब मेरे को शुगर मिल चालू करनी थी तो लाइसेंस ही नहीं मिल रहा था, तो तब के जो मंत्री थे मैं उनके पास जाके बैठा तो उन्होंने आउट ऑफ वे जाके मेरा लाइसेंस करवाया। तो तब भी, और ये ऐसा नहीं जब वो मंत्री बने तो जाने के पहले वो शरद पवार के चरण छू के चले गए थे, तब भी बवाल हुआ था। तो महाराष्ट्र की राजनीति में वो एक जगह है, हालांकि अभी थोड़ा सा तासीर बदल गई है, लोग कान के नीचे लगाऊंगा मारूंगा माँ बहन करने लगे। पहले महाराष्ट्र में ऐसा नहीं था, आउट ऑफ वे जाके एक दूसरे को मदद करते थे। मध्य प्रदेश में मैंने देखा एक दूसरे को जाके मदद करते थे, लेकिन गुजरात मॉडल जब भाजपा पर हावी है तो वहां ये जगह है कि नहीं? दूसरी बात जो आप ये कह रहे हो कि गडकरी जब ये बोल रहे हैं तो गडकरी जी को पता है कि इसका खबर बनेगी। गडकरी जी को ये पता है कि भले ही वो पुराने रेफरेंस से बोल रहे हैं, लेकिन लोग अभी के रेफरेंस से उसको जोड़ेंगे और वो उसके पूर्ण रूप से मजे लेते हैं, क्योंकि अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं। बहुत ज्यादा कुछ हो गया तो लोकसभा का टिकट नहीं मिलेगा अगला, जैसा रूपाणी और नितिन पटेल को बोल दिया गुजरात में कि आप चुनाव नहीं लड़ोगे। बेचारों ने खुद ही स्टेटमेंट दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे। तो हो सकता है इनका भी टिकट कटे, तो इनको खोने के लिए क्या है। लेकिन यदि पासा पलट गया तो इनसे ज्यादा पाने वाला कोई नहीं होगा। मतलब अकरौल तो पार्टी लाइन, सवाल नागपुर का नहीं है, देशपांडे जी ने सही कहा और शीतल जी ने भी। मैंने भी एक बार कहा था कि संघ को ना मोदी से मतलब है ना गडकरी से मतलब है। संघ अपना एक गोल सेट करके चला है और रथ पे बैठ के चलता है, रास्ते में घोड़े बदलता है। जो घोड़ा थक जाए उसको निकालता है, दूसरा घोड़ा लगा देता है। अब प्रॉब्लम है राजनीति में, जब राजनीति में प्रॉब्लम है कि घोड़ा थकने के बाद भी जाता नहीं, उसको चेंज करने जाओ तो दुलत्ती मारता है। तो पर एक नए घोड़े को लाके बोलते कि इस घोड़े को ठीक कर, वो उसको लात मार के निकाल देता है, खुद चला जाता है। उसको लगता है कि देखो मैं तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन वो जब थकता है तो किसी और का उपयोग होता है। और ये संघ लगातार, जब से संघ राजनीति मतलब जनसंघ से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी तक, संघ लगातार ऐसा करता आ रहा है। संघ किसी का सगा नहीं। तो अब यदि उनको लगा ये घोड़ा थक गया है तो नया दमदार घोड़ा कुछ साल के लिए गडकरी भी हो सकते हैं, और गडकरी थक गए तो कोई नया घोड़ा आ सकता है। तो संघ घोड़ा बदलने के मूड में है, इतना नक्की। क्या वाकई घोड़ा थक गया आपको लगता है? घोड़ा थक ही गया है,
क्योंकि घोड़ा जिस जो उलुल जुलुल बातें कर रहा है उससे तो लगता है कि घोड़ा थक गया अब, क्योंकि घोड़े का ब्रांड कहीं ना कहीं, घोड़े का ब्रांड इरोड हो गया है जी। संघ चालक ने भोपाल में ये बात जरूर कही थी कि सरकार अपने बलबूते पे आनी चाहिए। ये आयाराम गयाराम लोग पार्टी में आते हैं तो पार्टी का बेसिक कैरेक्टर रहेगा क्या, विचारधारा बनी रहेगी क्या। जी। तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी के लिए जो विजय पताका वो फहराते हैं हर जगह, एक गुजरात और यदि उत्तर प्रदेश छोड़ा तो ऐसा एक राज्य बताइए जहां उधार का सिंदूर नहीं है। आसाम में अपने बलबूते पे लेके आए सरकार, लेकिन देखिए कितने एमएलए कांग्रेस के, मुख्यमंत्री कांग्रेस का है वहां पे। वही उत्तराखंड में है। आप यदि गोवा में देखें तो 12 मंत्रियों में से 2 मंत्री बीजेपी के, बाकी सब आयाराम गैराम है। महाराष्ट्र में भी वही हालत है, बीजेपी बुद्रुक, बीजेपी मेन। तो इसको विजय नहीं मानी जाती, ये जोड़ तोड़ की राजनीति है, डंडे के भरोसे की राजनीति है। जिस दिन आपके हाथ का डंडा खिसक गया, दूसरे के हाथ का डंडा है तो वो वही करेगा, जो केंद्र में आएगा वो ईडी का ऐसे ही उपयोग करेगा। आज तो संजय राउत के ईडी के जो ये संजय राउत को जो जमानत मिली उसमें ईडी जो कोर्ट ने जो स्ट्रिक्चर पास किए उसमें कहा संजय राउत और प्रवीण राउत को तो आरोपी बनाना ही नहीं चाहिए था इसने, और जो वाधवा ब्रदर से आरोपी जिनको बनाना है वो क्यों छूटे हैं बाहर। जी। इस बात को इंडिकेट करता है कि कई जगह ये जो बार बार कहते हैं कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, तो अब कोर्ट भी इसको रेखांकित कर रही है। तो ये तमाम बातें संघ को सूट नहीं कर रही है। संघ भाई, एक बात अलग है कि महाराष्ट्र में सत्ता में आए तो संघ का भला होगा। 65 साल तक कांग्रेस राज करती रही, क्या संघ बढ़ा नहीं? संघ खत्म हो गया? संघ अपनी चाल चल रहा था, और सारे देश में भी संघ का राज्य, बीजेपी का राज्य आया तो वो संघ चालक चार्टर्ड प्लेन से नहीं घूमेंगे, इतनी गारंटी है। तो कुल मिलाकर गडकरी जो बोलते हैं, बोलते समय रेफरेंस वो लेते हैं जो उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती, ये जानते हुए कि मीडिया में तड़का लगेगा आज के संदर्भ से। ये नरोवा कुंजरोवा वाली बात है। अशोक वानखेड़े जी, जो आप कह रहे हैं अश्वत्थामा की हत्या हो गई क्या? उन्होंने कहा अश्वत्थामा मारा गया, नरोवा कुंजरोवा ये पता नहीं है। नहीं, जो बात आप कह रहे हैं मैं यही सीधे सीधे आपसे पूछता हूं, और आपको याद भी होगी जिन्ना की प्रशंसा आडवाणी जी ने सीधे की पाकिस्तान जाके, और 2-3 दिन बाद अटल जी ने जिन्ना की प्रशंसा की आरएसएस के एक आइडियोलॉग थे शेषाद्री, उनकी किताब को कोट करते हुए की। तो क्या गडकरी वही काम कर रहे हैं जो वाजपेयी जी कर रहे थे? आप कह सकते हो, संदर्भ अलग अलग है। और क्यों नहीं करना चाहिए? गडकरी जी भजन करने थोड़ी आए, गडकरी भी राजनीति करने आए हैं। गडकरी का भी पार्टी में कंट्रीब्यूशन है। वर्तमान में केंद्र में एक तो मंत्री है जिसके काम गिनाए जाते हैं, जनता जिसके कानों को देखती है, जिसमें इतनी औकात है कि गलत करने पे माफी मांग सकता है। क्या नोटबंदी के लिए प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे? लेकिन गडकरी ने कल जबलपुर में माफी मांगी कि 2017 का दिया हुआ रोड अभी तक नहीं बना, मैं जनता से माफी मांगता हूं। पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि मैं इतने साल रोड मंत्री बनने के बाद भी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होने के बाद भी सड़कों पे होने वाली मृत्यु का आंकड़ा मैं कम नहीं कर पाया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, मैं शर्मिंदगी है मुझे। क्या इतनी औकात है इनमें? तो गडकरी भी अपने गेम करेंगे, और गडकरी अकेले नहीं है, यह गडकरी अच्छी तरह से जानते हैं। ये बांध को सिर्फ लीक होना है, उसके बाद जो पानी बाहर बहेगा प्रकोप के साथ, दीवार ध्वस्त हो जाएगी। क्योंकि अंदरूनी अंदर आप भी घूमते हो, हम तीनों लोग, देशपांडे जी भी सीनियर है, वो भी जब बात करते हैं तो अंदरूनी ही जो नाराजगी है, एक प्रकार की असहजता है, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे कारपोरेटर हो, चाहे बीजेपी का पदाधिकारी हो। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, ये जो रोज तमाशे हो रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं इसका जवाबदेही नहीं बनती उनको। वो जवाब देने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बोलते हैं, बोले अब गड़बड़ तो हो रही है, अब क्या करें बताओ, हमको पार्टी की लाइन तो लेनी पड़ती ना। तो ये तमाम जो जगह है, ये जो ट्रिगर पॉइंट है, इसको चिंगारी कौन लगाएगा? हु विल बेल द कैट? जी। So why can't be गडकरी?
In that case, why should he not be in other way? एक आखिरी सवाल अशोक वानखेड़े जी आपसे मैं ले रहा हूं गडकरी जी से संबंधित, कि गडकरी का जो आज का बयान है, जो उन्होंने एक मीडिया हाउस के साथ बातचीत में उन्होंने कहा है, उस गडकरी के बयान का संदर्भ भारतीय राजनीति में आम सहमति की जो कमी एक महसूस की जा रही है, कंसेंसस की, उस कमी की तरफ इशारा है या अपनी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर एक तंज है? किस रूप में लिया जाना चाहिए? मुझे लगता है तंज से ज्यादा वो कमी की तरफ इशारा है। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा सामूहिक नेतृत्व की बात हुई है, चाहे खुशाबू ठाकरे का समय हो, चाहे अलग अलग अध्यक्ष बने हो, चाहे अटल जी और अडवाणी जी का युग हो, एक कहीं ना कहीं एक सामूहिक नेतृत्व की बात होती थी, विचार विमर्श होते थे, सामूहिक डिसीजंस होते थे। वो अब समाप्ति 2014 के बाद समाप्त हो गया है। तो गडकरी बार बार उस युग की याद दिला रहे हैं या उस युग की तरफ पार्टी को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं।